हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, उत्तराखंड आयुष काउंसिलिंग का शेड्यूल जो है वो ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड आयुष काउंसिलिंग आपको कैसे करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, और साथ ही साथ आपके रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट राउंड कब होगा, सेकंड राउंड कब होगा, मोपअप राउंड कब होगा, और क्या आपकी सिक्योरिटी अमाउंट रहेगी, कितनी आपकी फीस लगेगी, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में इस वीडियो के अंदर हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो भी बच्चे आयुष काउंसिलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उत्तराखंड के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, तो उनके लिए काउंसिलिंग जो है वो स्टार्ट कब से कब तक होगी, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अब क्या हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। आइए जान लेते हैं क्या रहेगा काउंसलिंग का प्रोसीजर। तो बच्चों, जैसे ही आप गूगल के ऊपर उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग सर्च करोगे, सर्च करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो इसके सबसे पहले नंबर वाली हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले नंबर वाला ही हमारे पास पोर्टल है UAUC काउंसलिंग UG PG काउंसलिंग पोर्टल 2024-25 का इनका जो अपडेट हुआ है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2024 के लिए सारे के सारे इन्होंने जो भी है अपडेट कर दिया है। प्राइवेट कॉलेजेस को लेकर, सिक्योरिटी अमाउंट को लेकर, प्राइवेट कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर, सब कुछ यहाँ पे सीट मैट्रिक्स वगैरह, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ईच एंड एवरीथिंग को क्या कर दिया गया, अपडेट कर दिया गया है। वन बाय वन मैं आपको सारा कुछ समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। बच्चों, यहाँ पे पहले हम उत्तराखंड के आयुष काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के अंदर आपकी चीजें आई है। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ अच्छे से। तो जैसे आप यहाँ पे नीचे देखोगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो यहाँ पे ऑलरेडी आउट हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो फर्स्ट राउंड की आपके यहाँ पे जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी वो आपकी 16 तारीख से 22 तारीख तक आप फर्स्ट राउंड की जो है काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद जो डिस्प्ले होगी आपकी मेरिट लिस्ट ऑन वेबसाइट की, वो आपकी होगी 27 तारीख को। उसके बाद चॉइस फिलिंग करने का जो मौका है वो आपको दिया जाएगा 28 29, 2 दिन आप जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हो। उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने की तारीख आपकी 5 तारीख है फर्स्ट राउंड की। लास्ट डेट जो आपकी रहेगी ज्वाइनिंग द अलॉटेड कॉलेज, यानी कि 6 से 10 तारीख तक जो आप अपने कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो, जो भी फर्स्ट राउंड के अंदर आपको कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से सेकंड राउंड का शेड्यूल भी इन्होंने साथ ही दे दिया। तो सेकंड राउंड का जो शेड्यूल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हो सेकंड राउंड के अंदर, यानी कि जो बच्चे फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो सेकंड राउंड के अंदर कर सकते हैं। एंड फी सबमिशन कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग सीट अपग्रेडेशन फॉर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये पहले देख लो, आपको 13 तारीख से 17 तारीख के बीच में आपका जो सेकंड राउंड का प्रोसीजर चलेगा रजिस्ट्रेशन। उसके बाद डिस्प्ले होगी आपकी मैरिज लिस्ट ऑन वेबसाइट के ऊपर 21 तारीख को। उसके बाद चॉइस फिलिंग करने का जो मौका है वो आपको दिया जाएगा 22-23 तारीख को, यानी कि 2 दिन आप अपनी चॉइस फिलिंग जो है वो कर सकते हो। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आपका कब से कब तक होगा, वो आपका होगा 28 तारीख को। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग अलॉटेड कॉलेज, यानी कि 29 और 6 तारीख के बीच में आपको सेकंड राउंड के अंदर जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा वो आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो सेकंड राउंड के अंदर। उसके बाद थर्ड यानी कि मॉपअप राउंड की बात करें, तो इन्होंने यहाँ पे इन्होंने बोला कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, सबमिशन, डिस्प्ले जो है फिजिकल रिपोर्टिंग आपको उत्तराखंड में करनी पड़ेगी। और इसकी जो डेट्स है विल बी डिक्लेयर्ड सेपरेटली इसकी डेट को जो डिक्लेयर किया जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड राउंड का शेड्यूल फिलहाल के लिए हम यहाँ पे दिया गया है। थर्ड राउंड का शेड्यूल अभी हमारे पास नहीं आया है। ठीक है, और एडमिशन का प्रोसेस आपका ओनली ऑन वर्किंग डेज के अंदर ही चलेगा। इस चीज का आपको जो खास करके ध्यान रखना है। और उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के अंदर एंड अलॉटमेंट्स ऑफ सीट बाय काउंसलिंग बोर्ड। तो जितनी भी सीट्स आपको अलॉट होगी उसके लिए आपको फिजिकली वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे आपके कुछ और इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस वगैरह लिखी है, वो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है वो समझा देता हूँ। बाकी आप इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो। तो वहां से आप इस चीज को क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आपके परसेंटेज वगैरह लिखे हैं कि कितने वगैरह होने चाहिए, आप पढ़ लो। उसके बाद यहाँ पे आपका जो लिखा है रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल कॉलेज वाइज स्टेट कोटा के लिए, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस चीज को आपने क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। मैं आपको मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लाइक फीस, रजिस्ट्रेशन वगैरह, सिक्योरिटी, वो बता देता हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितनी लगेगी, वो आपकी 2000 रुपया लगेगी राउंड 1 के लिए एंड राउंड 2 फॉर ऑल कैटेगरीज। बट रजिस्ट्रेशन भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो बच्चे करते हैं सेकंड राउंड के अंदर, उनके लिए भी 2000 रुपया यहाँ पे आपको जो पे करना पड़ेगा। और मॉपअप राउंड के लिए भी 2000 रुपया आपका अलग से लगेगा। ठीक है, आप कौन कौन से कॉलेजेस आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो यहाँ पे इन्होंने लिस्ट दी है, जिसमें से पहले 3 आपके गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी नीचे सारे के सारे आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ये भी आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ये सारे के सारे आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट यूजी काउंसलिंग रजिस्टर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कैन पार्टिसिपेट सेकंड राउंड थर्ड राउंड मूव आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फॉर रिक्वायर्ड फीस। ठीक है, तो जिन बच्चों को वो ये सीट नहीं मिलती है तो सेकंड राउंड के अंदर वो क्या कर जाएंगे, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपके, हाँ यहाँ पे देख सकते हो, ये आपके लिखे हुए हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास बच्चों होने चाहिए। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो बनवा
लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट लगनी है वो आपकी यहाँ पे लगनी है 15,000 रुपये आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट लगेगी फॉर यूजी के लिए। एंड इसके बाद इन्होंने यहाँ पे मेन पॉइंट लिखा हुआ है द सिक्योरिटी फी ₹15,000 विल बी फॉरवर्टेड इफ ए कैंडिडेट डज नॉट जॉइन द अलॉटेड सीट ऑफ राउंड 1 सरेंडर विड्रॉ द सीट अलॉटेड इन राउंड 1। यानी कि राउंड 1 में अगर आप कोई भी सीट अगर आपको मिलती है और अगर आप ज्वाइन नहीं करते उसको सरेंडर करते हो विड्रॉ करते हो तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। इस चीज को इन्होंने यहाँ पे खास करके इस पॉइंट के अंदर मेंशन किया गया है। इस चीज को आपने खास करके पूरा अच्छे से रीड करके ही और अच्छे से समझ के ही उसके बाद क्या करना है, आगे का प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। तो बच्चों अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दिया है फॉर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे इस तरह से प्राइवेट कॉलेजेस की फीस का अलग अलग परफॉर्मा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जिस भी कॉलेज के अंदर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उनकी फीस यहाँ पे आप जो है वो रीड कर सकते हो कि किस कॉलेज की कितनी कितनी जो फीस है वो लगेगी, यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि ये काया आयुर्वेदिक कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, इसकी फीस यहाँ पे मेंशन की गई है। उसी तरह से यहाँ पे मदरहुड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज रुड़की, इसकी यहाँ पे फीस मेंशन की गई है। तो इस हिसाब से यहाँ पे अलग अलग कॉलेजेस ने अपनी अपनी फीस को क्या है पेश किया है। उसके बाद बच्चों तीसरे कॉलम में यहाँ पे इन्होंने दिया है सीट मैट्रिक फॉर फर्स्ट राउंड के लिए। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको सीट मैट्रिक्स मिल जाएगी कि किस कॉलेज के अंदर कितनी कितनी सीट्स है, कैटेगरी वाइज सारा डाटा इन्होंने यहाँ पे किया गया है, मेंशन किया गया है। तो आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है वो यहाँ पे मेंशन है और किस कैटेगरी के अंदर कितनी कितनी सीट्स मिलेंगी वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट राउंड के लिए है, इस चीज का आपको खास करके जो वो ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको काउंसलिंग कैसे करनी है। तो बच्चों यहाँ पे इन्होंने परफॉर्मा दिया हुआ बताया हुआ कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला पोर्टल आप जब आप ओपन करोगे तो आपको इसके ऊपर सबसे पहले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन ऑन लॉगिन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, के बाद यहाँ पे आप कोर्स को चूज करना है कि किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, पीजी के लिए या यूजी के लिए। उसको आपने यूजी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आफ्टर डेट यहाँ पे आपको दिया गया वैलिडेट करना है, यानी कि आपका नीट रोल नंबर कोर्स सेलेक्ट करके कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको एग्री के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वैलिडेट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी पे आपने ओके कर देना। जो भी ओटीपी आएगा वो ओटीपी आपने क्या कर देना है, भर देना। भरने के बाद यहाँ पे इस तरह से आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो आपने सबमिट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना कोटा सेलेक्ट करना है कि आप कौन से कोटा के अंदर आते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे कोटे के, तो जिस भी कोटे के अंदर आते हो वहाँ पे आपको ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम भी करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अपना कोर्स नेम, जेंडर, सिलेक्ट कोटा, ठीक है, उत्तराखंड की कैटेगरी आपकी कोई है तो यहाँ पे आपको फाइल जो भी पीडीएफ वगैरह अटैचमेंट करनी है कैटेगरी का। ऑल इंडिया रैंक कैटेगरी में आपका क्या है वो सब कुछ, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th पासिंग स्टेट, कौन कौन सी है आपकी 12th की परसेंटेज कितनी है, नीट टोटल मार्क्स परसेंटेज, वो सब कुछ यहाँ पे आपको शो होता जाएगा। कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है वो उसको यहाँ पे पोर्टल उसका ओपन है। ये सारी डिटेल्स आपने फिल करके यहाँ पे अपने वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर देना। डिटेल्स फिल करने से पहले एक बार अच्छे से चेक जरूर कर लें। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको देख सकते हो ओके आपके पास आएगा। तो यहाँ पे लिखा है कंग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसे आप ओके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके पास और ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका कोई कंसीडर एफएफ कैटेगरी, डीयूएफ कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट है, ऑर्फन कैटेगरी का, तो यहाँ पे अपने सब चीजों को क्या करते जाना, अपलोड करते जाना। यहाँ पे आपकी ईमेल एड्रेस शो होगा, कैंडिडेट की फोटो यहाँ पे आपको अपनी अपलोड करनी है, ठीक है। इसके बाद नीचे क्रॉसपोंडिंग एड्रेस, इसके बाद ये सारा एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस अगर आपको दोनों सेम है तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक कर दो। फिर उसके बाद आपको पे ऑनलाइन, जब सारा डिटेल्स अच्छे से भर दोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पे ऑनलाइन का। अब आपको पे करना है। पे ऑनलाइन पे जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा मेक पेमेंट का, और यहाँ पे आपकी पेमेंट करेंसी आपको अमाउंट भर देनी है। अमाउंट भरने के बाद इस तरह से आपके पास ऑप्शन आएगा। तो जो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हो नेट बैंकिंग से, वो अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। आफ्टर डेट यहाँ पे आपकी पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट होने के बाद आपको जो मैसेज आ जाएगा कि आपकी पेमेंट हो चुकी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह पेमेंट का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी रिसिप्ट को डाउनलोड जरूर करना है और यहाँ से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भी डाउनलोड जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि आपका आगे काउंसलिंग के अंदर मांगा जाएगा। दोनों ही चीजों का अपने प्रिंट आउट जो है यहाँ से ले लेना है। आई विश आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। इनकेस फिर भी अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है तो ऊपर मुझे नीचे कमेंट जो है वो करके पूछ सकते हो। इसके अलावा कोई और मेजर अपडेट निकल कर सामने आती है तो डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचा देगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक इजीली जो पहुंचा सके।